वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है अली सर और मैं हूँ जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मोदी पीएम मोदी शो पावर बिलियन डॉलर्स डील पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। देखते हैं अभी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं अभी। नमस्कार। रूस का तेल और मोदी का खेल, ये कहानी है पाकिस्तान के तेल की। पाकिस्तान के पास तेल पहुंचा, लेकिन पाकिस्तानी आवाम यानी कि जनता का तेल निकलने के बाद पहुंचा। रशियन ऑयल जो कि सस्ता था वो पहुंचा है पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पे यानी कि कराची पोर्ट पर, और वहां पर इस समय ऑफलोड हो रहा है। इस समय वो शिप जो लेके आया था वो कराची पोर्ट पे है और ऑफलोड कर रहा है। ये पूरा का पूरा तेल पाकिस्तान की महीने की 2% रिक्वायरमेंट के आसपास। महीने की 2% रिक्वायरमेंट मींस आधे दिन का तेल बोल सकते हैं, आधे दिन से भी कम का है। लेकिन फिर भी चलिए, जो भी सस्ता तेल तो पहुंचा। लेकिन हाँ, ये बात है, ये गेम जो हुआ है, ये इसमें इस तेल में खेल मोदी कर गए। और मोदी ने क्या खेल करा ये भी हम आपको बताएंगे, और ये इसलिए भी बताएंगे कि पाकिस्तान में सस्ता तेल पहुंचा कहां से और कैसे पहुंचा। बिलावल ने हाथ खड़े कर दिए थे, शहबाज शरीफ ने हाथ खड़े कर दिए थे, सस्ता तेल नहीं मिल सकता, ये बात सब बोल रहे थे, लेकिन फिर भी पहुंचा। चाइनीज करेंसी में इसकी पेमेंट की गई। और जो तेल पहले आना था, इनफैक्ट स्टार्टिंग में तो बोला गया कि हम तेल ले ही नहीं सकते, भाई हमारे पास नहीं है, हम अमेरिका को नाराज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत कुछ बोला। लेकिन उसके बाद कहीं कहीं से बात करके, पैर छू के, मिन्नतें मांग के, कटोरा भेज करके तेल मिला भी। तो ये तेल की हालत ये थी। रशियन ऑयल को ना रिफाइन करना थोड़ा सा टफ काम होता है, इसमें कोई शक नहीं। ये रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत कंट्रीज के पास है। पाकिस्तानी मिनिस्टर का बयान था कि हमने वो तेल लिया है जो कि हम रिफाइन आराम से कर पाए, ठीक है। वो थोड़ा लाइट, स्वीट लाइट क्रूड जिसे बोलते हैं, या बोले थोड़ा लाइट क्रूड, वो लिया इन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद ये तेल पाकिस्तान के लोगों को कितना फायदा दे पाएगा? जी, पाकिस्तान के लोगों को उतना फायदा दे पाएगा जितना शहबाज शरीफ के एक फॉरेन ट्रिप में लगता है। ये तो जाते रहते हैं ना, बेचल की गए थे और इधर गए थे उधर गए थे। या बोलो तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो बोल रहे हैं कि बिलावल भुट्टो के एक ट्रिप में जितना पैसा लगता है उतना पैसा बचा पाएगा, तो कोई फायदा, बिलावल तो बाहर ही रहता है, ठीक है। एनीवेज, ये तेल आया कहां से? ये तेल आया रशिया से। आया कैसे? ये आया वहां रशिया से, गोसा मेडिटेरेनियन सी में, मेडिटेरेनियन सी से सुएज कैनाल क्रॉस करके इंडियन ओशन में आया और सीधे आया इंडिया। पहले इंडिया आया ये तेल, और इंडिया आ करके इसके इसके ये न्यारा एक कंपनी है जिसकी रिफाइनरी है यहाँ पर इंडिया में, गुजरात में। और इस रिफाइनरी में ये रिफाइन हुआ, और रिफाइन होकर के ये वापस गया गल्फ, और गल्फ से यानी कि यूएई, और यूएई से फिर ये गया है कराची। इस समय ये शिप, आजकल तो इतनी सारी वेबसाइट्स है ना जो वेबसाइट बता देती है, शिप ट्रैकर वेबसाइट्स हैं और दूसरी वेबसाइट्स, ये सारी की सारी वेबसाइट बता देती हैं कि शिप का कहां चल रहा है, कैसा चल रहा है, और इसका ट्रैक क्या था। उसी ट्रैकिंग से ही पता चल रहा है सबके सामने, ओपन में, मैं कोई सीक्रेट तो नहीं बता रहा हूं। ये नायरा रिफाइनरी जो है, इसमें 50% शेयर जो है, 51% शेयर जो है, ये इंडिया का है। एक्चुअली पहले एसआर ऑयल हुआ करती थी, एसआर शशिकांत भूरिया की कंपनी, और एसआर ऑयल ने बेच दी है। तो ये जिन्होंने खरीदी, एक 50% इंडियन पार्टनर है इसमें, और 49% रशिया की कंपनी है जिसे बोलते हैं रोसनेफ्ट, वो है। रशिया की लीडर ऑयल कंपनीज में से रोसनेफ्ट है, और रशियन ऑयल भी है, आ रहा है इंडिया। अच्छा, ये जो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट, अच्छा ये जो तेल है, ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी जो कि वारीनार में है, द्वारका में, वहां पर रिफाइन किया गया है नायरा की। आपने नायरा के बहुत सारे पेट्रोल पंप भी देखे होंगे ना, अगर आप इंडिया में हैं तो बहुत सारे पेट्रोल पंप अभी खुले हैं। ये नायरा की है, और ये नायरा जो है यही काम कर रहा है। अब ये जो तेल इंडिया आया, जब ये इंडिया आया, इसकी कॉस्ट थी $52 पर बैरल। इंडिया ने उसकी रिफाइनिंग की, नो डाउट अबाउट इट। इंडिया ने रिफाइन किया इसको, इसमें से पेट्रोल अलग किया, डीजल अलग किया, अलग चीजें अलग की, और फिर उसके बाद इसे गल्फ भेजा यानी कि यूएई, और फिर वहां से वो पहुंचा है कराची। इंडिया से जब ये तेल निकला है तो इसकी कीमत थी $69 पर बैरल।
तो मतलब इंडिया ने इसमें $17 कमाए हैं। यही तो, इसे तो बोलते हैं मोदी जी का चमत्कार, गुजराती का चमत्कार। गुजराती यहाँ पे भी कमा गया, रिफाइनिंग हमारी थी, हमने काम किया, और यही तो रीजन है कि इंडिया तेल खरीदता है और तेल खरीद के उसकी रिफाइनिंग करता है, रिफाइनिंग करके यूरोप भेजता है। जो यूरोप हमसे बोल रहा था कि रशिया का तेल मत खरीदो, वो अब हमसे खरीद रहा है वही रशियन ऑयल। अच्छा, यूरोप इसको बोलता है कि ये रशियन ऑयल नहीं है, ये इंडियन ऑयल है, क्योंकि इंडिया ने इसको मैन्युफैक्चर कर लिया, इंडिया ने इसमें रिफाइनिंग कर ली, वैल्यू ऐड किया है। यही चीज अगर पाकिस्तान के हिसाब से बोली जाए तो बिना 370 दोबारा लगे या कश्मीरियों को धोखा देके इन्होंने ये तेल हमसे खरीद दिया, क्योंकि ये तो इंडियन ऑयल है ना। अगर यूरोपियन स्टैंडर्ड से चले तो यूरोपियन स्टैंडर्ड तो ये मानते होंगे ना, तो यूरोप ये मानता है कि ये तेल इंडियन है। तो अगर यूरोप मानता है तो पाकिस्तानी से रशियन तेल मानता है, रिफाइनिंग इंडिया से हुई, ठीक है। और 370 हट गई, कहते वो तो सही है, लेकिन 370 दोबारा लग गई क्या? जो ये बिलावल भुट्टो बोल रहे थे कि 370 जब तक दोबारा नहीं लगेगी तब तक हम बात नहीं कर सकते, और शहबाज शरीफ बोल रहे थे कि 370 दोबारा नहीं लगेगी तब तक हम बात नहीं कर सकते। ये तेल अभी हाल में खरीदा गया, इसलिए ये 52 पे चल रहा है, डॉलर पे। अगर ये तेल रशिया की जब जब रशिया की युद्ध शुरू हुआ ही था यूक्रेन से, उस समय खरीदा होता तो उस समय बहुत सस्ते पे था, बहुत सस्ता था, तो उस समय इनके लिए बहुत आसान होता सस्ते में लेके। तो उस समय तो ये लोग पता नहीं किस गवर्नमेंट में थे। अच्छा, ये अपनी प्रॉब्लम में भी थे, ये इमरान खान को हटाने में लगे थे, और इमरान खान भी अपनी ढूंढ रहे थे। उस समय तो इमरान खान घूमने गए थे रशिया, और ये तक बात नहीं की कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दो। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इंडियन झंडा लेके बाहर निकले थे, सच तो ये सबके सामने। और ये खबर मैंने सबसे पहले दी थी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स झंडा लेके बाहर निकले हैं, वो भी भारत माता की जय बोल के बाहर निकले। वो वीडियो भी मेरा यहीं पे पड़ा है, इसी यूट्यूब पे। आगे बात करें तो जितना तेल इस समय तक आया है, जितना तेल इस समय तक आया, 50% मतलब करीब 1 लाख बैरल के आसपास तेल लिया इन्होंने। 50% आ गया है, 50% अभी रास्ते में है। वो एक और शिप से आ रहा है, वो अभी स्विस कैनाल अभी क्रॉस ही किया है। अगर उसको ट्रैकिंग पे लगाए तो स्विस कैनाल पे क्रॉस ही किया, वो आएगा इंडिया, रिफाइनिंग होगा, फिर जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान पहुंचेगा। ये सारी की सारी, ये जो तेल है प्योर पॉइंट नाम के एक शिप के थ्रू आया है। प्योर पॉइंट शिप जो है, ये शिप इस समय कराची पोर्ट पर खड़ा है, आप देख सकते हैं। और ये जो तेल आ रहा है, प्योर पॉइंट का हो या यूरोप का हो, ये सारा इंडियन रिफाइनिंग पे चल रहा है। इंडियन रिफाइनिंग पे चल रहा मींस कि इंडिया इसमें एक मेजर रोल निभा रहा है। पाकिस्तान जो कि इंडिया से कहता है हम क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तान जो बोलता है कि हम पुल आउट कर जाएंगे और वर्ल्ड कप से, वो आप बोले ना पुल आउट करें ना, भगा देंगे इस टैंकर को। हम भी देखना चाहते हैं कि कितना भगा सकते हो आप पाकिस्तान। काश के पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर होते ये नजम सेठी, तो बड़ा मजा आता कि भाई पाकिस्तान ने पुल आउट किया, हाँ सही बात है। अच्छा, ये रिफाइनिंग, जो रिफाइनिंग है, ये रिफाइनिंग की कैपेसिटी, इस तेल की रिफाइनिंग की कैपेसिटी पाकिस्तान के पास नहीं थी, ये बात सबको पता थी। तो मिनिस्टर ने क्यों बोला? और मिनिस्टर ने बोला कि भैया ठीक है, हम वो तेल खरीद रहे हैं जो रिफाइन हम कर सकते हैं। तो वो रिफाइन पाकिस्तान में हुआ क्यों नहीं? वो इंडिया क्यों आया? इन्हें सब पता था, पहले दिन से पता था। शहबाज शरीफ को भी पता था और सारे मिनिस्टर्स को पता था कि ये तेल की रिफाइनिंग कैपेसिटी हमारे हाथ में नहीं है, और इस तेल को हमें इंडिया में ही रिफाइन कराना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें पता नहीं था, मान लेते हैं, अगर आप बोलते हैं तो हम मान लेते हैं कि पता नहीं था। खबरें आई थी, 1 महीने से खबर चल रही है, 1.5-2 महीने से, कि रशियन तेल इंडिया आता और रिफाइन होकर के यूरोप जाता है। कहीं आपको उसी से आइडिया तो नहीं आया कि इंडिया से ही रिफाइन करा के ले लेंगे? कहीं उसी से आपने आइडिया कि चल ठीक है यार, इंडिया से रिफाइन हो जाएगा, यूएई पहुंच जाएगा। अब ये ट्रांजिट रूट भी है, सच बात तो ये ट्रांजिट रूट भी है। इंडिया से दवाइयां आप लेते हो, बाया दुबई नहीं लेते, बाया यूएई नहीं लेते, बिल्कुल लेते हो आप। आपके जितनी भी इंडिया से वैक्सीन जाती हैं सारी बाया यूएई जा रही हैं। महंगा पड़ता है, ठीक है, डायरेक्ट आप नहीं लोगे ना, क्योंकि आप कमिटेड हो कश्मीर कॉज के लिए, और हनूद और हनूद और यहूद आपके दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये हनूद और यहूद से आप क्यों तेल लेंगे? लेकिन हाँ, अगर उसके ऊपर यूएई का टैग लग जाए तो आप ले लेते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि बोलते हैं कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, लेकिन वो नॉनवेज यानी कि वो चिकन जिसके ऊपर बेसन चढ़ा हो और तला हुआ वो खा लेता हूँ। नहीं, वो दिखता नहीं है ना कि नॉनवेज होता है, वैसे उस तरीके के लोग। खैर एनीवेज, दूसरी चीज ये है कि शहबाज शरीफ ने अपने ही लोगों से झूठ क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि बार बार इमरान खान उन्हें चैलेंज कर रहे थे कि सस्ता तेल तुम ला सकते हो। ये हुकूमत क्यों उल्टी? पिछली हुकूमत
क्योंकि अमेरिका ने उल्टाई। और पता है अमेरिका ने क्यों उल्टाई? क्योंकि हम रूस से तेल ला रहे थे सस्ता, तो भाई अब क्यों नहीं उल्टाई? अब तो तेल आ गया। आपने तो हवा में एक बात ही की थी, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आपने साइफर निकाला जेब से और कहा दिखाऊंगा नहीं, लेकिन इसमें सबूत है कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ अमेरिका साजिश कर रहा है। और उन्हें दुनिया को या अपने लोगों को, अपने पाकिस्तानी आवाम को यह दिखाना था कि हाँ मैं सस्ता तेल ला सकता हूं। इसीलिए सिर्फ 1 लाख टन तेल आया। क्यों आया भाई? इतना कम तेल क्यों लिया? और जो कि मतलब एक दिन भी नहीं चलेगा। इसके ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो हमें पता नहीं है अब तक, और बताया भी नहीं गया। दो शिप्स की पता थी, एक शिप पहुंच चुका है, एक शिप अभी सुएज कैनाल क्रॉस किया। और इससे ऊपर कितना तेल आ रहा है किसी को नहीं पता, और कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, किन शर्तों पे तेल लिया गया, ये भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट बताने के मूड में नहीं। ये एक पॉलिटिकल तेल, इस तेल से सिर्फ अपनी आवाम को ये बताया, इतनी बार चैलेंज किया ना इमरान खान ने कि अपनी आवाम को ये बताया जा रहा है कि हाँ हम तेल ले सकते हैं, हमने रशिया से सस्ता तेल मंगवा दिया, मैंने अपना वादा पूरा किया, ये बोला था शहबाज शरीफ ने। वो वादा इन्होंने ये नहीं बोला कि थैंक यू मोदी, आपकी वजह से मेरा वादा पूरा हो गया। और ये मोदी को ही गाली देनी है, आए यहाँ पे आकर के यहाँ पर भी उल्टा सीधा बोल के गए। अब तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो प्राइम मिनिस्टर्स की जो बैठक है, यानी कि हेड ऑफ स्टेट की गवर्नमेंट जो बैठक है, वो तो अब ऑनलाइन हो गई है, तो उसमें तो अब आकर के ये और कुछ कर नहीं सकते। वो बिलावल की वजह से, बिलावल साहब की मेहरबानी है, जो कि यहाँ आकर के पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा के वो जवाब देंगे जो याद रखा जाएगा। उसके बाद उनकी मिनिस्ट्री ने समझाया, अरे यार तू बेवकूफ, तेरी माँ बेवकूफ थी, तेरा नाना बेवकूफ था, इसीलिए तो फांसी पे लटकाए गए थे। तुम्हें समझ में नहीं आती बात कि तुम्हें बोलना क्या है? तुम फॉरेन मिनिस्टर बन चुके हो, एक पॉलिटिकल पार्टी के चीफ नहीं हो। उसका एक्सप्लेनेशन दिया उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। लेकिन यहां पे बात करते हैं, ये जो तेल है, ये तेल सिर्फ इसलिए मंगवाया गया कि ये इमरान खान को दिखाना चाहते थे कि हमने तेल मंगवा लिया सस्ता, अब बता भाई तू क्या करेगा। और शहबाज शरीफ ने, इससे पहले भी पाकिस्तानी बहुत सारी गवर्नमेंट्स इंडिया से बहुत कुछ मंगवाती रही हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ने ये अपने लोगों को अब तक नहीं बताया कि ये तेल रिफाइन कहां हुआ है और रिफाइन होकर के आया कैसे, और इसमें $17 कहां गए, $17 इंडिया को क्यों मिले, ये भी नहीं समझ में आना। खैर, पर बैरल $17, ठीक है, इंडिया की कमाई है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ बताया था कि मैं पाकिस्तान को उस लेवल पे ले जाऊंगा जहां पर ये कटोरा लेके भीख मांगेंगे। हो गया, आज आ गए। अब तो तेल भी इंडिया का, दवाई भी इंडिया की, और कश्मीर तो आपको अब हाथ से निकल ही चुका है। ये तो आपको अच्छी तरह से पता है, कश्मीर निकल चुका है आपके हाथ से, है ना? फिर भी आपको पता होगा कि अब आगे आने वाले टाइम में तेल जो अब गाड़ी चलाए ना, तो उससे पहले एक बार जरूर बोल देना, हर हर मोदी। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। क्या यार, मीठी मीठी उतारी है, हम तो हंसी आ रही है। वो जो बिलावल वाला बोला है कि लंबी स्टोरी पागलों वाली है, लेकिन ये कि बिल्कुल भाई ये एक सच्ची ऑथेंटिक हर चीज़ उन्होंने भाई एक बात सही बोली है कि पाकिस्तान में जो तेल पहुंचा है वो तो भाई पता नहीं कहाँ से हो जाए, किधर से किस रूट से गया है, किस रूट से आया है। वो इधर के लोग भी भाई एक अपनी भाई स्क्रीनशॉट लगा रहे थे इसी रूट का जो सर ने लगाया है कि भाई कि ये इस रूट से आया है, ये पता नहीं किधर से आया है। पता नहीं यार, ये अपनी आवाम को कैसे ऐसे पागल बनाकर इन्होंने रखा हुआ है। आवाम जो हमारे जैसी है यार, क्या करें। ऑथेंटिक न्यूज़ जो है ना वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं इस तरह की आई, या इसके ऊपर कोई आर्टिकल वगैरह या इस तरह के भी नज़र नहीं आए, जिसकी वजह से अभी जो है ना वो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये कि हमारे जो सहाफ़ी हैं ना वो कुछ हैं 3-4 ऐसे हैं जो कि मतलब उनकी न्यूज़ जो है ना वो ऑथेंटिक होती है। उन्होंने ये चीज़ जो है ना वो कही है, बकायदा एक ग्राफ बना के बकायदा टाइम लिखा हुआ है। जो ऐसी न्यूज़ होती है ना वो ऑथेंटिक नहीं ऑफिशियल देते वो। हाँ, ये है, ये आप कह कि सकते हमने हैं। ये न्यूज़ है, हमने दिया है, इस पर काफी एक मतलब कि एक हिडन चीजें रखनी होती है, काफी सीक्रेट होती है। इतना ही उन्होंने लेकिन थोड़ा जिसमें निकाल दिया एक है। बुद्धि होती है जो एक समझने की ताकत रखता है, उसको पता चल जाता है कि क्या डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन ऐसी न्यूज़ वो शाया नहीं करते, इस पर काफी सीक्रेट लेकिन होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एक अनबिलीवेबल चीज़ है कि एक अमेरिका है, उसकी इजाज़त के बगैर अगर पाकिस्तान जो है, अगर इन्होंने तेल लेना होता तो ये ईरान से ले लेते। हाँ, देखो ना, एक ईरान करीब है और
कई गुना जो है ना वो रशिया से ये सस्ता ईरान से ले सकते हैं, लेकिन उधर तो कोई बंदा जा नहीं रहा, लेकिन रशिया से जाके ये ले आए। ये कुछ ना कुछ समझ आने वाली बात नहीं है, लेकिन ये कि ज़ाहिर बात है अब गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो काफ़ी देर से पीछे लगी हुई थी कि हम रशियन ऑयल की डील कर रहे हैं, हम ले रहे हैं, कर रहे हैं, और वो पहुंच भी चुका है, लेकिन अभी तक जो है ना वो कोई खुल के बात सामने नहीं है। लेकिन ये कि हमारे ट्विटर के ऊपर और कुछ जो है ना वो साफ़ी हजरात इस चीज़ के ऊपर ज़रूर बात कर रहे हैं कि ये इंडिया से आया, इंडिया से जो है ना वो डायरेक्ट दुबई गया, दुबई से फिर जो है ना वो ये पाकिस्तान आया, क्योंकि इंडिया ने भी कमाए हैं, उसके बाद दुबई के वाला जो बंदा है दरमियान में उसने भी कमाया है, और पाकिस्तान के पास जो पहुंचा है वो एक तरह का उसी रेट में पहुंचा है, उसमें को 5-10 डॉलर का जो है ना वो फर्क है, बस इससे ज्यादा नहीं है। तो अब देखो उसके ऊपर अवाम को रिलीफ देते हैं कि नहीं, ये उस वक्त पता चलेगा कि अगर ये रिलीफ देते हैं, जब रिलीफ देंगे तब भी पता चलेगा कि और तेल निकालेंगे या कुछ एक मतलब के सस्ताई भी करेंगे इधर। क्योंकि एक जो तेल लेने का फायदा है ना वो तो अब ये लोगों को दें तो फिर पता चलेगा। अब बातों से कुछ नहीं होता कि हमने एक पिछली हुकूमत ने एक तेल लिया, उनकी गवर्नमेंट जो भी प्रोपेगेंडा वो फैला रहे हैं आपस में, वो उनका एक इंटरनल मामला है। लेकिन देखना तो ये कि कुछ कम प्राइस करते हैं या नहीं करते, या ये टोपी ड्रामा स्टार्ट करते हैं और ऊपर से बस एक चीजें वही होती रहे और फायदा कोई ना हो, वो चीज नहीं है। क्योंकि अब इंडिया लेता है उधर रशिया से तेल, तो भाई उधर के लोग एक 95 रुपए, एक मतलब के 100 रुपए उधर इतनी एक रेट है एक पेट्रोल की, तो काफी एक वो तो फायदा ले लेते हैं। लेकिन अगर ये फायदा देंगे तो पता तो तब चलेगा। अभी तो सब अपने क्रेडिट लेने के पीछे है कि हमने लिया। ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि किधर से आया है किधर से नहीं बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।